ट्रिग्नोमेट्री प्योर मैथ्स 1 P1 का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करें। लेसन नंबर 1 है इसका। हमें शो करना है शो दैट साइन 10x साइन x 10x मे बी रिटर्न एज, वो कह रहा है कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले साइन x 10x को हम ले लेते हैं। साइन x टेंजेंट x, साइन x टेंजेंट x को लेने के बाद अब हम टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में कॉस एक्स एज इट इज़ आएगा, लेकिन आंसर में हमारे पास आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसे साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में। साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूज़ किया जाता है चेंज करने के लिए। हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर हमारे पास था कॉस एक्स और वो कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। यही आपको आंसर चाहिए था एज रिक्वायर्ड। ये हमें आंसर निकालना था, हमें सिर्फ साइन को कॉस में कन्वर्ट करना था और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 में वो ये कह रहा है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। कौन सी इक्वेशन को, ये हमारे पास दे रखी है 2 sin x 10x, 2 sin x 10x, 2 sin x टेंजेंट x इज़ इक्वल टू 3। इसको सॉल्व भी करना है और इसकी जो डोमेन है वो डोमेन लाई कर रही है बिटवीन 360 डिग्री एंड 0 से 360 डिग्री का मतलब है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स कवर कर रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा और ये टोटल इसको राउंड लेगा पूरा, तो 360 डिग्री 4 क्वाड्रेंट्स में आंसर आ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम साइन x 10x का जो आंसर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं और वो आंसर आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स। तो पहले हम उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स, ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। अब हम इसे ऐसा करेंगे कि हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यू प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर से, 2 कॉस स्क्वायर आ गया। ये जो डिनोमिनेटर में कॉस है ये राइट साइड पे ले जाएंगे। जब डिनोमिनेटर में है तो राइट पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3 कॉस एक्स। अब हमें कॉस स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कॉस स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा, ये राइट पे जाके प्लस में हो जाएगा। राइट पे पहले से 3 कॉस एक्स मौजूद है, वो प्लस में ही है, लेकिन 2 भी हम जब राइट पे लेके जाएंगे तो वो भी -2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये कॉस में इक्वेशन बन गई है और कॉस में इक्वेशन जब बन जाती है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। फिलहाल मिड टर्म ब्रेक दिखाई दे रही है। 2 टू द 4, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 4 के फैक्टर बनाने हैं, 4 और 1 फैक्टर बन रहे हैं। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो सेंटर वाला 3 ही आ रहा है। 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस एक्स कॉमन ले लें और अंदर आ जाएगा सिर्फ कॉस एक्स प्लस 2। -1 कॉमन ले लें क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, +2 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से कॉस एक्स प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं हम। कॉस एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू रह गई है 2 कॉस एक्स -1 इज़ इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर हमारे पास बन गए हैं। एक फैक्टर आ गया आपके पास कॉस एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि कॉस एक्स का आंसर आता है -2 और -2 जो है कॉस एक्स की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स लाई करता ही 1 मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। तो ये नॉट पॉसिबल इसका आंसर बनेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वैल्यू नहीं निकल सकती। सेकंड फैक्टर जो था वो हमारे पास है और सेकंड फैक्टर है हमारे पास 2 कॉस एक्स -1 इज़ इक्वल टू 0। ये हम निकालते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है कि निकल आएगी। 1 को इधर ले जाते हैं और 2 को डिवाइड कर देते हैं।
अब x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव जो है ये कॉस हमेशा फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट में आंसर आ रहा है और फोर्थ में आंसर आ रहा है। फोर्थ का आंसर निकालने के लिए ये 360 डिग्री है। पहले हम बेसिक एंगल निकाल लेते हैं। इसका बेसिक एंगल निकालने के लिए कॉस इनवर्स 1/2 करते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 हमारे पास 60 डिग्री आएगा। कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। अब क्योंकि हमने इसको, ये है बेसिक एंगल, फंडामेंटल एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमें इसको लेकर जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में लाने के लिए 360 में से इसको माइनस कर देंगे। 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आंसर आ जाएगा आपके पास 300 डिग्री। ये इसका सेकंड आंसर हो गया और फर्स्ट आंसर इसका था x इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है शो दैट द इक्वेशन 3 टेंजेंट x 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2। वो कह रहा है कि इसको आपने इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 3 टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 कॉस थीटा। पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन होगा आप इसको साइन कॉस में ले आएंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया 3 साइन थीटा और कॉस थीटा को राइट पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ रुक गया क्वेश्चन। देखते हैं अब आंसर को। आंसर तो सारा साइन में आ रहा है तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 कॉस, ये कॉस स्क्वायर है, इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हमें फार्मूला पता है। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और यहाँ से आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालते हैं विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हम इसमें लगा देंगे। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है। लेफ़्ट साइड पे 3 साइन थीटा हमारे पास आ गया है। अब हम इसे रीअरेंज करते हैं। 2 कॉस के थीटा को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ऑलरेडी 3 साइन थीटा वहाँ मौजूद है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यही हमें आंसर चाहिए था। हमें कह रहा था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसमें एक्सप्रेस कर दें। हमें यही आप आंसर चाहिए था, ये हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट है वो कहता है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। आप, इसका मतलब है कि आपने इसको पिछले आंसर को यूज़ करना है। हैंस सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व का मतलब है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने और इससे आपने पिछले आंसर को इस्तेमाल करना है। डोमेन आपको पता है कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक, मतलब है कि इसके 4 क्वाड्रेंट्स 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट्स इसमें शामिल हैं। अब हम देखते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं 3 टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये हमारे पास है। लेकिन हम ऊपर इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन यही थी जी, यही थी इक्वेशन और इसका आंसर था 3 साइंस के थीटा प्लस 2 साइंस के थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज माइनस 2। 2 साइंस के थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर और इससे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बन रहे हैं 4 और 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक हो गई। 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन थीटा कॉमन आएगा तो अंदर आ गया साइन थीटा प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस 2, क्योंकि बाहर माइनस आया है तो इस अंदर साइन चेंज हो जाएगा। साइन थीटा प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं और नेक्स्ट आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया था उसी तरह के ये भी आ गया और ये कॉस में है, ये साइन में है, वो कॉस में था। ये भी इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस 2 आएगी। माइनस 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम हमारे पास माइनस 1 होता है, तो ये भी आपके पास आंसर नॉट पॉसिबल आंसर ये बन गया, ये पॉसिबल नहीं है। और अब हम लेंगे सेकंड, इसका सेकंड हमारे पास है 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1,
एंड साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। थीटा का आंसर आ गया साइन इन्वर्स करने पर 1/2। 1/2 हम जब लेते हैं तो ये हमारे पास है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ये फर्स्ट में और सेकंड में होता है। सेकंड जाता है मैक्सिमम 180 तक। पहले हम इसका बेसिक एंगल निकालते हैं। बेसिक एंगल साइन थीटा साइन इन्वर्स 1/2 होता है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होता है बेसिक एंगल। फंडामेंटल आपके पास 30 डिग्री आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आंसर चाहिए तो वो 180 में से माइनस करेंगे इसको, ताकि ये वापस सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए। तो हम इसका थीटा इज इक्वल टू सेकंड एंगल जो आएगा वो 180 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए 150 डिग्री। ये इसका सेकंड आंसर था। और अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द इंटरवल, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 180 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 3x sin 3x plus 2 cos 3x equal to 0।